वेलकम बैक नासरीन। सर, नैब कवानीन बदलने के लिए हुकूमत ने जो मुसविदा पेश किया है, जिस पर अपोजिशन से मुज़ाकरात भी शुरू, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये अब लगता है कि ये बात का एहसास तो हो गया हुकूमत को भी कि नैब के लिए नया कानून लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुलकर रिमार्क्स दिए हैं। यहाँ वो रिमार्क्स जो हैं और जो तबसरा किया है ख़ास तौर पे जो नैब के चेयरमैन हैं उनके बारे में भी और अदारे के बारे में भी, वो अब बाइंडिंग तो है नहीं, इनको निकाल दें या अदारे को ख़त्म कर दें या कुछ कर दें, लेकिन ये इस बात की अलामत है कि आने वाले मुकदमात जो हैं वो इन्हीं रिमार्क्स की रोशनी में तय किए जाएंगे। और उनको शिकायत ये है, मसलन कोर्ट ने ये कहा कि 120 अदालतें और चाहिए आपकी, आपके जो मुकदमात हैं वो तो आसानी से ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा जी, हुकूमत ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये खड़ा क्यों खड़ा किया हुआ है? साल साल 2-2 साल लोग जो हैं जेलों में पड़े हुए हैं सॉरी, और कुछ कर नहीं पाते, ये क्यों आखिर ये किया हुआ है? दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का अपना इमेज जो इतना टार्निश हो गया है, नहीं सिर्फ अदालत के हुक्म से नहीं बल्कि कुछ और मामला की वजह से, कि ये जो नया मसवदा है उसमें एक बात रखी हुई है कि चेयरमैन नैब की और डिप्टी जो चेयरमैन है और प्रोसिक्यूटर जनरल है उसका टेन्योर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये 4 साल के लिए, इसका मतलब लगता ये है कि हुकूमत ने ये शिक जो है सिर्फ इसलिए रखी है कि उसको मालूम है कि अपोजिशन इसे कभी कबूल नहीं करेगी, और किसी नेगोसी हुकूमत अपोजिशन कभी कबूल कर सकती है इस शख्स को जो दुआ कर रहे होंगे कि इनका टेन्योर खत्म हो और नया आदमी आए। इसलिए नहीं कि ये बहुत ऑनेस्ट और सख्त आदमी है, बल्कि इसलिए कि इनके होते हुए कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो ये बात तो कोई नहीं मानेगा। अब उसमें और बहुत सी बातें हैं जिसकी कुछ ना कुछ लीक हो रहा है, पर आ रहा है। आज कमेटी की मीटिंग भी थी। अगर हुकूमत अपोजिशन कुछ बातों को अग्री कर लेती हैं, और जैसा कि अपोजिशन भी कहती है कि हो सकता है कि वो आइडियल सिचुएशन ना हो लेकिन बेहतरी की तरफ कदम हो, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उस कानून में अगर तब्दीली कर दी जाती, देखिए आप किसी को पकड़ लेते हैं, चेयरमैन का आपने इख्तियार दिया हुआ है, जिसको चाहे पकड़ ले। सर, फरहतुल्लाह बाबर ने भी कहा है कि चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये किसी को गिरफ्तार करना जो है वो छोटी बात नहीं है, और अदालत का रिमार्क बड़े सीधे हैं कि आप किसी को जुर्म साबित हुए बगैर सजा नहीं दे सकते। और वैसे हमने आदत तो डाली हुई ये दे देते हैं कि अभी नवाज शरीफ पर जुर्म साबित नहीं हुआ था, हमने JIT बनाई थी और पहले सजा दे दी थी, एहसाब अदालत ने बाद में मुकदमा चलाया था। खैर, ये हमारी आदतें तो हमने खुद खराब की हैं कुछ मामलात पर, लेकिन ये है कि ये एक सोचने समझने वाली बात है कि हम पता नहीं, हमें तो उन लोगों के नाम मालूम होते हैं जो पकड़े जाते हैं और जो नोन लोग होते हैं जिसके केस पे ये फैसला आया साद रफीक का। इतने अच्छे पॉलिटिशियन, इतने नामवर शख्स, इतना काम करने वाले, इतने मारूफ आदमी, और उनको पकड़ के अंदर डाल दिया। मुकदमा साबित नहीं हुआ, अब भी साबित नहीं हुआ, केस बना नहीं। तो ऐसी सूरत में पता नहीं कितने कारोबारी आदमी हैं जिनको डाल देते हैं। मुझे एक साहब ने कहा 5/7 का एक सेल होता है जिसमें डाल देते हैं, ना हवा होती है, ना कुछ होता है, ना रोशनदान होता है, उसमें रहना ही कह तन्हाई में रहना एक बहुत बड़ा अजाब होता है। ऐसी सूरत में लोगों को कई महीने आप वहां रखकर क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और आपने सारा ये जो किया हुआ है किस लिए किया हुआ है? तो इसको अब मीरशील रहमान है, 136 से 37 दिन कितने दिन हो गए कि वो जेल में हैं, सेल में हैं उनके। तो ये सारी जो बातें हैं, मेरा ख्याल में इसके बारे में कुछ उन्हें सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। नैब के किसी मसवदे पर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है और ये कानून बेहतर हो जाता है, वैसे तो ये कहते हैं अदारा खत्म करो, ये सारे इख्तियार मिसाल के तौर पर FIA को दे दो, यहाँ है उनके पास इख्तियार। हमने पैरेलल अदारे बना दिए हैं अपने, मसलन CBR के मुकदमा CBR फैसला करे जी, वो सिर्फ रिश्वत लेने के लिए बैठा हुआ है, कोई फैसले भी इंसाफ के तहत करे। तो बहरहाल सारी वो बातें हैं जिस पर अमल होना अब जो है नागज़ी नजर आता है, और कुछ ना कुछ लगता है होके रहेगा। जी सर, अगली